Hello everyone, welcome to the channel Fearless Maths. In today's video, we are going to learn some important trigonometric identity results for class 10 mathematics. These identities are extremely important for solving trigonometrical identity questions, proving equation and scoring good marks in your exam. So keep your notebook ready and make sure you note down all these important results. If you find this video helpful, don't forget to like, subscribe to the Fearless Maths channel and share it with your friends. So without wasting any time, let's begin. The मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आर द फर्स्ट हम लोग का क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तीन आइडेंटिटीज हम लोग को क्या है गिवन है हम लोग का बुक में, ठीक है। बट इसके थ्रू हम लोग का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होता है जो हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो उसके थ्रू हम लोग का क्वेश्चंस जो प्रूविंग क्वेश्चंस होता है वो बहुत इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग रिजल्ट्स को यहाँ पे इसके थ्रू मींस इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे एंड स्प्लिट करके इसमें से डिफरेंट हम लोग इसमें से रिजल्ट्स को निकालेंगे एंड वो रिजल्ट्स अगर हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस में तो हम लोग का प्रूविंग और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वही रिजल्ट्स हम लोग इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे। नाउ द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आर sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसके थ्रू हम लोग का क्या क्या रिजल्ट्स आ सकता है जो क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो हम लोग को बहुत इजी क्वेश्चंस को प्रूविंग के लिए मतलब क्वेश्चंस का प्रूविंग को इजी कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करके मींस हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मींस अब हम लोग ये लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। तो अब हम लोग का ये क्या है, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये वाला फॉर्म, ये वाला पार्ट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये पार्ट आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। समझ में आया? तो ये हम लोग का एक फर्स्ट हम लोग का रिजल्ट हम लोग का ये बन सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक फर्स्ट रिजल्ट है जहां पे हम लोग को डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में वन प्लस साइन ए दिया है इंटू वन माइनस साइन ए दिया है, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग को वन प्लस साइन ए का वैल्यू चाहिए तो वन प्लस साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये वाला पार्ट हम लोग का राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू, तो वन प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट हम लोग का मोस्टली बहुत यूज होता है, ठीक है। वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्या है वन माइनस साइन है, तो अब हम लोग यहाँ से वन माइनस साइन ए निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग को वन प्लस साइन ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट हम लोग का मोस्टली अगर जो दो रिजल्ट हम लोग का यूज होने वाला है ये हम लोग का ये दोनों रिजल्ट है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो ये दोनों रिजल्ट्स हम लोग का बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली। तो अगर हम लोग को यहाँ से इस पोर्शन से, ठीक है, ये पोर्शन से अगर हम लोग को इस पोर्शन में आना है तो हम लोग को इतना सॉल्व करना पड़ेगा एंड ये क्वेश्चन में हम लोग को उतना सॉल्विंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर वन माइनस साइन ए दिया है तो हम लोग उसको इस रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बनाते हुए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो चीज को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसका रिजल्ट्स को देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से हम लोग इस फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे। अगर वन माइनस साइन ए दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मोस्टली हम लोग को जो आइडेंटिटीज दिए वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो ऐसे अगर विदाउट स्क्वायर अगर कुछ हम लोग को मेंशन रहता है तो हम लोग को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर प्रूविंग द क्वेश्चन। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग ये सब अगर रिजल्ट्स हम लोग को पता होगा देन हम लोग इजीली उसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स को प्लीज नोट डाउन करें एंड ये हम लोग कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे उसका एक एग्जांपल क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, ठीक है। उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ये सब रिजल्ट्स को यूज करके हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किए एंड वो एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझ में आएगा कि ये रिजल्ट्स किस लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अगर नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट देखें तो इसमें हम लोग क्या मिल गया, यहाँ पे फर्स्ट थ्री रिजल्ट मिल गया। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग इसको फिर से कॉस को अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। तो अब हम लोग इसको सेम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये गिवन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया जिसमें हम लोग का वन प्लस कॉस ए इंटू
1 माइनस साइन ए किसके इक्वल है, हम लोग का साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का अगर हम लोग इसको 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, अब 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू अगर निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो वही यहाँ पे मेंशन किए 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, एंड 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो ये हम लोग के पास दो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो जाता है कॉस के थ्रू। अगर हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कॉस है या फिर 1 माइनस कॉस है तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है, या साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ये इंपॉर्टेंट हम लोग का इसमें से ये फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग आता है, ठीक है। ये सब हम लोग का रिजल्ट्स बुक में नहीं दिया रहता है, इसको हम लोग को स्प्लिट करके यहाँ पे हम लोग ये चीज को हम लोग स्टूडेंट्स के सामने लेके आए जो हम लोग को इजी करेगा, क्वेश्चंस को ये बहुत इजी करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो प्रूविंग क्वेश्चन होता है कुछ कुछ, तो वो बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी इसको सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan a tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए हम लोग का होता है। तो अब इसको हम लोग कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग tan को इधर ले आए राइट हैंड साइड में तो हम लोग क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये फिर से हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a, ये हम लोग का हो गया sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट देखें तो ये तो हम लोग के पास आइडेंटिटी है, देन ये भी हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का क्या होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन हम लोग का सेकेंड हम लोग के पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हो जाता है, ये हम लोग के पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये हम लोग के पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड हम लोग के पास अगर हम लोग को sec a प्लस tan a अगर हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना तो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 बाई sec a माइनस tan a, एंड sec a माइनस tan a क्या हो जाएगा 1 बाई sec a प्लस tan a, ठीक है। तो हम लोग का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है ये है फर्स्ट एंड ये हम लोग का सेकंड, ये दोनों हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है। ये दोनों तो हम लोग का इसी में से इसी फॉर्म में से ये वाला पार्ट आ गया, इसी फॉर्म में से ये वाला भी पार्ट आ जाता है। तो ये दो पार्ट हम लोग का इसी फॉर्म में से ऐसा, इसी फॉर्म से ये वाला भी आ जाएगा, इसी फॉर्म से ये वाला भी आ जाएगा, तो ये तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। बट हम लोग का जो नेक्स्ट ये तीन हम लोग का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हम लोग को कंसिडर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वाइल प्रूविंग द क्वेश्चन। तो उस समय हम लोग को ये रिजल्ट अगर हम लोग एक बार भी अगर हम लोग देखे होंगे रिजल्ट हम लोग को ऐसा स्प्लिट करके हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन में भी हम लोग को इजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो sec a प्लस 1 sec a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो sec a प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1, एंड sec a माइनस 1 हम लोग क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये दोनों रिजल्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग का कितना रिजल्ट आ जाता है एक बार अगर हम लोग एक आइडेंटिटी को फर्दर स्प्लिट करें तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट आ जाता है, और इस 8 रिजल्ट से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ये सेकेंड आइडेंटिटी से ये रिजल्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग जो प्रीवियस हम लोग जैसे हम लोग किए थे वैसे ही हम लोग इसको सेम उसी टाइप से हम लोग रिजल्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे कोसेक, अब हम लोग इसको फर्दर हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करके कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग इसको फिर से फर्दर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक माइनस 1, एंड कोसेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो ये दो हम लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ से हम लोग का 4 रिजल्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग ये दोनों भी हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में, ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला ये भी हम लोग का यूज होता है, बट ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग,
ठीक है। बट ये जो हम लोग के पास लास्ट का जो फोर्थ जो रिजल्ट्स होता है, ये हम लोग मोस्टली कंसिडर नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन के सॉल्विंग समय। ठीक है, तो वो हम लोग अगर यहाँ पे रिजल्ट्स अगर हम लोग को पता होगा तो हम लोग उसको इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जांपल क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग का है ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों बुक में हम लोग गिवन है। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 में भी ये क्वेश्चन गिवन है, आईसीएसई में भी ये गिवन है। तो ये दोनों हम लोग का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग को प्रूव करना है। ये आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों हम लोग का प्रूविंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रूविंग क्वेश्चन करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का गिवन रिजल्ट है उससे के थ्रू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले आप लोग अपने से ट्राई करें कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, देन सॉल्यूशंस को चेक करें कि हम लोग के रिजल्ट्स के थ्रू हम लोग का बन रहा है तो वो इजी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अगर इजी पढ़ रहा है तो वो रिजल्ट्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तो आप लोगों को बाकी बहुत सारा क्वेश्चन में भी हेल्प होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, तो हम लोग को यहाँ पे गिवन है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस साइन है इसको हम लोग चेंज किए। 1 माइनस साइन ए का हम लोग एक रिजल्ट निकाले थे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो हम लोग उसी में चेंज कर दिए, हम लोग 1 माइनस साइन ए को हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ना अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के पास a डिवाइडेड बाई b बाई c अगर ऐसा कुछ फॉर्म में दी एक्सक्यूज मी, अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग को गिवन है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू सी बाई बी। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है कि अगर हम लोग का a होल डिवाइडेड बाई b बाई c है तो ये c हम लोग का कहाँ चल जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो वही यहाँ पे हम लोग किए, ये जो वन प्लस साइन a है इसको हम लोग क्या किए, हम लोग न्यूमरेटर में ले गए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। तो हम लोग इसको फिर से ले 1 प्लस साइन ए, तो अब हम लोग a इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही लिखे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को हम लोग 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। अब हम लोग के पास एक और फॉर्म है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर अगर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही अगर हम लोग इसको ए का 1 प्लस साइन ए को ए कंसिडर किए, कॉस स्क्वायर ए को बी कंसिडर किए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को एक और रिजल्ट हम लोग को पता है, ये सब हम लोग का एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और रिजल्ट हम लोग के पास है, अगर ए स्क्वायर का ओवर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है ए। ठीक है, तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि अगर यहाँ पे अंडर रूट को हटाना तो ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और अंडर रूट है तो ये रूट हम लोग का हट जाएगा, ये नॉर्मली लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट कर दिए सिंपल सा फॉर्म में, अगर हम लोग इसको स्प्लिट किए हैं कि ए, अगर हम लोग यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी बाई सी, अगर ऐसा कुछ गिवन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो वही फॉर्म में अब हम लोग इसको स्प्लिट किए हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो वन बाई कॉस ए क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 बाई कॉस ए हम लोग का सेक ए होता है, साइन ए बाई कॉस ए हम लोग का क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, ना अब हम लोग आरएचएस में क्या दिया, आरएचएस में गिवन है टैन ए प्लस सेक ए। आरएचएस में हम लोग का टैन ए प्लस सेक ए दिया, हम लोग एलएचएस को हम लोग यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए ले आए। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 ये हम लोग का सेम होता है। ठीक है, ये हम लोग का एडिशन का लॉ है, प्रॉपर्टी। तो अगर ये सेक ए प्लस टैन ए है, यहाँ पे यहाँ पे टैन ए प्लस सेक है, तो हम लोग का ये दोनों हम लोग का इक्वल है। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हम लोग का यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का प्रूविंग किया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट्स को यूज किया तो उसी रिजल्ट से हम लोग का ये बहुत इजीली बन गया। अदरवाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा एंड ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत हार्ड लगेगा। तो अगर रिजल्ट्स हम लोग को पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग ये रिजल्ट्स को ये रिजल्ट्स के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लर्न दैट रिजल्ट्स एंड उसको ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रूविंग क्वेश्चंस। Thank you so much for watching this video. I hope this important trigonometrical identity results will help you understand the concept better and make your class 10 maths preparation easier. If you find this video helpful, please subscribe to the Fearless Maths channel and share it with your friends. Keep revising these identities, keep practicing and keep improving your maths.
All the very best for your exam, and I will see you in the next video. Thank you and keep learning.